तो एसआर के अपनी किंग मूवी की रिलीज डेट आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी मूवी जहां खड़ी है कि बहुत सारे लोग उनकी मानने के लिए आ जाएंगे और इतनी सारी चीजों से पिटने के बाद ये मूवी अपने घुटनों पे आ जाएगी और इसके घुटनों की भी मालिश अच्छी खासी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्यों एसआरके की मूवी अंडर परफॉर्म या फिर फ्लॉप हो सकती है। सबसे पहले बात आती है एक्शन को लेकर। तो इस मूवी में बहुत ज्यादा एक्शन है, मतलब कूट कूट के इन लोगों ने भर दा हुआ है। साथ ही साथ ये लोग इंटरनेशनल जाके अलग अलग लोकेशन पे भी शूट कर रहे हैं और यही नहीं, इन लोगों ने आधा बॉलीवुड भी अपनी पिक्चर में भर लिया है, जिसकी वजह से इसका जो बजट है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब इन चीजों के ऊपर तो मार्केटिंग के पैसा और लगाते तो भैया जो आसमान छू रही है। तो इतना सारा बजट होने की वजह से भी अगर ये मूवी पैसे कमाना चालू कर देती है तो इसको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए सिर्फ मुनाफा के लिए। इसके बाद बात आती है एक्शन जॉनर का ओवर सैचुरेशन होना। तो बॉलीवुड में एक ही टाइप का एक्शन होता है जहाँ अपना हीरो घुसा मारता है और जो विलन है वो 10 फीट दूर गन फटा के गिर जाता है। यही चीजें बार बार देखते देखते जो ऑडियंस है वो भी बोर हो जाती है। तब कुछ एक ऐसी मूवी आती है जो अच्छा एक्शन देती है, जैसे किल हो गई, जिसने अच्छा एक्शन दिया और लोगों ने उसकी तारीफ भी की और भाई उसको उतनी इज्जत भी मिली। लेकिन 2023 में एसआरके का कमबैक ही एक्शन मूवीज के साथ हुआ था, जिसका एक्शन देखकर मूवी भी फट गई और लोगों की भी फट गई। लेकिन वही चीज वही एक्शन अब किंग में काम करने वाला नहीं है। अगर इस फिल्म की स्टोरी अच्छी नहीं हुई या फिर नैरेटिव अच्छा नहीं हुआ तो लोग आके गाड़ मार के चले जाएंगे फिल्म की। अब इसके बाद आता है सबका प्यारा टॉपिक नेपोटिज्म। किंग मूवी अपने पापा के साथ सुहाना खान की भी एक बहुत बड़ी थिएटिकल रिलीज है और एक बात मैं साफ साफ बोल देता हूँ कि इस लड़की से एक्टिंग नहीं बनती। इसकी एक सीरीज आई थी वो भी हमने देखी है, उसमें इसने हक दिया था। इसकी सारी जो कास्ट मेंबर थी सबने हक दिया था एक तरफ से। तो भाई नेपोटिज्म की गाली तो पड़ेगी और एक्टिंग नहीं करी तो भाई लोग तो चढ़ ही जाएंगे पूरी फिल्म के ऊपर। तो सुहाना को नेपोटिज्म के ऊपर तो गाली पड़ेगी पड़ेगी, लेकिन अगर उसने एक्टिंग भी बेकार कर दी तो भाई लोग चढ़ जाएंगे पूरी फिल्म के ऊपर और ये फ्लॉप करवा के मानेंगे। अब इसके बाद पॉइंट आता है प्रोडक्शन हॉल्ट और इंजरी डिले। किंग मूवी की शुरुआत से इसके अराउंड बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही थी। पहले इसके जो राइटर थे, तो सबसे पहले जो किंग मूवी के डायरेक्टर थे सुजय घोष, वो चेंज हो गए, उसकी जगह सिद्धार्थ आनंद आ गया और इस गांडू ने भाई स्क्रिप्टों में ऐसी चेंज की, भाई क्या बताऊं। जो स्क्रिप्ट जिसमें स्टोरी दमदार थी, इस आदमी ने अपनी गांड मरवा के उसमें एक्शन डलवा दिया हर जगह। शुरुआत में इस फिल्म में शाहरुख खान का पार्ट बहुत ही छोटा था, मतलब उनका एक कैमियो ही था। लेकिन सिद्धार्थ आनंद आया, इसने महज की जो अपनी गण मरवा की जो एसआरके का रोल था वो बहुत बड़ा बना दिया और अब इस फिल्म में जो एसआरके है वो है मेन कैरेक्टर और जो सुहाना है वो है साइड कैरेक्टर। तो ये सारी बकचोदी के बाद मुझे इस फिल्म से कुछ खास उम्मीदें हैं नहीं। अब स्क्रिप्ट चेंज हुई तो हुई, लेकिन एसआरके भी बहुत बार इंजर्ड हो गए थे, इसकी वजह से उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा, वो अपनी एक्टिंग नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन था वो डिले होता गया। अब ये प्रोडक्शन डिले होने के कारण सबसे ज्यादा मेहनत लगती है बीएफएक्स टीम को, क्योंकि उनको बहुत कम टाइम में एक्स्ट्रा मेहनत करके बीएफएक्स डालना पड़ता है। अब जिसकी वजह से कई बार बीएफएक्स टट्टी दिखने लगता है। अब ये सारी परेशानी कम थी जो एसआरके को चुल पड़ी कि भाई हम ये मूवी 24 दिसंबर को ही पोस्ट करेंगे और किंग मूवी इस टाइम पे रिलीज करने की वजह से ये मूवी इतनी बेकार पैसेगी भाई कि तुम डंकी को ही भूल जाओगे एक बार। क्योंकि किंग मूवी की रिलीज से सिर्फ 6 दिन पहले ही आ रही है अवेंजर डूम्सडे और ड्यून पार्ट 3। ये दोनों मूवीज अपने आप में इतनी बड़ी डायनासोर है कि भाई इनके सामने कोई नहीं टिक सकता। अगर विदेश की कोई मूवी लाओ ना भाई वो भी नहीं टिक पाएगी। वो जुमांजी वो टकला ला रहा है जुमांजी 3, वह भी नहीं टिकने वाली भाई इन दोनों के सामने। डूम्सडे और ड्यून के सामने एसआरके कुछ नहीं लगता। 10 दिन नहीं हुए स्पाइडरमैन की फिल्म आए और उसने एक हफ्ते में 1 बिलियन पार कर गई और ये तो डूम्सडे है, मतलब भाई एंड गेम का पप्पा। जब वो आएगा तो भाई कोई नहीं टिकने वाला। ड्यून बहुत कम पैसे कमाने वाली है इसके मुकाबले और एसआरके की भाई किंग कहीं नहीं लगने वाली। मैं अभी से प्रोडक्ट कर सकता हूँ, इसको हटानी पड़ेगी तो मैं इसको अगले महीने कहीं पटक दूँ। इस महीने दिसंबर में नहीं चल सकती आपकी फिल्म, चाहे कुछ कर लो, क्योंकि जाहिर सी बात है तुम कितने भी पैसे लगा के स्क्रीन खरीद लो, लोग जब देखने ही नहीं आएंगे तो थिएटर वाले खुद बदल देंगे। देखो विदेश में एसआरके को लोग जानते हैं, अगर कोई नॉर्मल डे पे उन्हें ये मूवी रिलीज करते हैं तो भाई लोग जाते देखने के लिए। वो जैसे जवान के साथ हुआ, पठान के साथ हुआ, इनको भी अच्छे खासे लोग मिल जाते, अच्छे खासे पैसे मिल सकते थे वहां से। और इस झांटू की क्लैश की वजह से किंग के हाथों से आईमैक्स, 4DX और डॉल्बी सिनेमा जैसी बड़ी स्क्रीन जहां तुम अच्छा खासा मनी कमा सकते हो वो ही चला जाएगा, क्योंकि वो सिनेमा एक्सक्लूसिव डील देते हैं डूम्सडे या फिर ड्यून को। और इन दी एंड लोग भी डिवाइड हो जाएंगे कि वो कौन सी पिक्चर देख रहे हैं। कुछ लोग होंगे जो किंग के लिए जरूर जाएंगे क्योंकि उन्होंने बाकी 2 फिल्मों की हिस्ट्री नहीं देखी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एमसीयू को फॉलो कर रहे हैं या फिर उनको देख रहे हैं। और डूम्सडे के अराउंड जो हाइप होगी उसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग इंस्टा की वजह से या ट्विटर की वजह से वो लोग जाएंगे देखने के लिए, क्योंकि भाई फोमो होगा तो सबकी गांड लगेगी और सबको जाके फिल्म देखनी पड़ेगी। और इंडिया में लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि भाई वे 3 फिल्में देखने चले जाएं, तो वो सिर्फ एक ही फिल्म को चूज करेंगे और वो किंग भी हो सकती है, अवेंजर डूम्सडे भी हो सकती है और ड्यून भी हो सकती है। लेकिन किंग
बहुत ज्यादा नीचे होगी इन दोनों के मुकाबले। तो फाइनल बात यह है कि अगर SRK ने किंग की रिलीज डेट चेंज नहीं की तो उनको एक बहुत ज्यादा फ्लॉप या फिर बहुत कम पैसों वाली फिल्म देखने को मिलेगी। तुम इस क्लैश के बारे में क्या सोचते हो कमेंट में बताओ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।